नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यदि आप हेड रेडियो ऑपरेटर या असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या फिर वर्कशॉप या फिर तीनों कोई भी फॉर्म आप भरे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यही वीडियो नहीं, इसके अलावा हमने 4 पार्ट और बना चुके हैं। यह जो है 5वां पार्ट। इसमें हम लोग जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है जो कि रीजनिंग वाले सेक्शन में देता है, आप लोग जब सिलेबस देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा मेंटल एप्टीट्यूड। वहाँ से 10 से 12 नंबर इस वीडियो से मतलब इस सीरीज़ से आपको मिलने वाले हैं रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो बहुत सारे लोग आजकल यही ढूंढ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट होगा कब तक। देखिए, एग्ज़ाम जब फॉर्म भराया गया तो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, चाहे जून में हो। वही जून में तो नहीं होगा, जून लास्ट तक पता चल जाएगा कि कब होगा एग्ज़ाम। तो मान के चलिए जुलाई में एग्ज़ाम 100% होने वाला है। तो एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा टेंशन मत रखिए। सबसे पहले यह वीडियो कंप्लीट करिए, ठीक है। यदि आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर 4 वीडियो पहले देख लीजिए, या फिर यह भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है कन्हैया जीएस वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा वीडियो क्रम से मिल जाएगा। रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 के नाम से सीरीज है। और दोस्त, यदि आप चैनल पहली पहली बार आएँ तो यहाँ पर लाइक वाइक करते हुए चलिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मेंटल एप्टीट्यूड में क्या पूछता है। तो देखिए, पुलिस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, और क्या वर्तमान में समसामयिक मुद्दे हैं, और आपके व्यवसाय यानी कि पुलिस से व्यवसाय से संबंधित पूछता है, महिला सुरक्षा से संबंधित पूछता है, ठीक है। और सामाजिक क्वेश्चन भी इसमें पूछता है, आरपीसी मतलब सीआरपीसी वगैरह की धारा वगैरह भी इसमें पूछता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में राजपत्रित, राजपत्रित मतलब समझ रहे हैं, गैजेटेड मतलब अराजपत्रित करे तो नॉन गैजेटेड। तो कौन सा ऐसा विभाग है राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत जो कि अराजपत्रित यानी कि नॉन गैजेटेड रैंक्स के को नियुक्ति देता है। तो देखिए, पुलिस अनुसंधान ब्यूरो, छोड़िए नहीं आ रहा, नीचे देखिए, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, ठीक है। तो एसएससी जो है यह राजपत्रित अधिकारियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति करता है। और यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, इसका तो पूछना ही नहीं, इसमें तो सभी पद उस वैसे ही भरे जाते हैं, ठीक है, यूपीएससी। और यहाँ पर पुलिस अनुसंधान रिसर्च डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो इस मतलब यह जो संस्था है इसके द्वारा भी राजपत्रित पदों पर भर्ती की जाती है। तो बच गया ले देकर के स्टेट की जो पुलिस होती है, स्टेट बोर्ड होता है पुलिस का, यह जो है नॉन गजेटेड पदों पर नियुक्ति करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और दोस्त, यदि आप डेली वीडियो या सीरीज़ देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो जो है कि डाउनलोड करके मत देखा करिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा नुकसान वगैरह होता है। तो वीडियो को लाइव ही यानी कि ऑनलाइन ही देखा करिए, उससे कुछ हमको फ़ायदा हो सकता है जो कि अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपराधिक न्याय कानूनों में निर्दोषिता का प्रकल्पना का सिद्धांत का अर्थ क्या है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे ऑप्शन पढ़कर ही समझ आ जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि दंड अपराध के लायक होना चाहिए, या फिर निर्दोष साबित होने तक दोषी, या प्रमाण की प्रतिलोम जानकारी, और ऊपर दे रहा है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष। तो याद रखिए कि अपराध कानून में यह जो इसका सिद्धांत है, यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष रहता है, ठीक है। तो हमने फिल्मों में देखा है कि जब तक उसको दोषी साबित न कर दे कोर्ट, तब तक आप उसे दोषी साबित नहीं कर सकते, ठीक है। तो आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, हो चुका है सर्दी जुकाम, ठीक है, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ी सी अलग लग सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस धारा के तहत एक जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को एक डायरी में अपनी दिन प्रतिदिन की कार्यवाही दर्ज करनी होती है, ठीक है। तो देखिए, पुलिस से संबंधित है, तो इसका जो वर्णन किया गया है सीआरपीसी की धारा 172 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सीआरपीसी की जो धारा 172, इसमें कहा गया है कि जो भी पुलिस अधिकारी है कोई जांच कर रहा है तो उसको डे प्रतिदिन मतलब दिन प्रतिदिन डायरी में अपना कार्यवाही दिन का दर्ज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश का बुनियादी निर्माण खंड है। तो देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश का बुनियादी खंड है, किसने कहा था। तो इसे कहा था मनमोहन सिंह ने, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको कहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष भारत में उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में घोषित किया।
तीसरे यानी कि मेल फीमेल होता है, और एक और देता है कि अदर। तो पूछ रहा है कि अदर जो है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए तीसरा लिंग भारत का उच्चतम न्यायालय घोषित किया। ठीक है, तो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, कब घोषित किया, तो याद रखिए कि वर्ष 2004 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल, ठीक है, अधिनियम किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के पर हमारे चैनल के नाम से खोज सकते हैं, या फिर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा हम पढ़ने के लिए मटेरियल और डेली अखबार वहाँ पर अपलोड होता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो आप सबको पता होगा कि चाहे थल सेना हो, नौसेना हो या फिर वायुसेना हो, इसका सर्वोच्च कमांडर होता है देश का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से, या फिर पिछड़ा वर्ग से, या फिर अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति से यह संबंधित है, आर्टिकल 342। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल जो 342 है वह एसटी से संबंधित है, और 340 की बात करें तो यह हो जाएगा ओबीसी से संबंधित, और 341 की बात करें तो 341 हो जाएगा ईएससी यानी कि ऊपर वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ईएससी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो देखिए आईपीसी का सेक्शन 309, ठीक है, या फिर सेक्शन 123F, या फिर आईपीसी की धारा 104D, या फिर आईपीसी की धारा 304B। तो इसका सही जवाब है आईपीसी की धारा 304B। ठीक है, तो इसे क्या करना है, जो भी क्वेश्चन ना आता उसको आप एक पेज ले लीजिए, एक कापी ले लीजिए, सभी नोट करते हुए चलिए। ठीक है, कई लोग कह रहे थे पीडीएफ वगैरह हम जिससे बनाते हैं पीडीएफ बन ही नहीं पाता है, तो जो भी क्वेश्चन ना आता हो आप अपने पेज में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है? तो देखिए आप जब संविधान पढ़ेंगे तो भाग 3 में आया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 29 और 30, ठीक है, 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। और आर्टिकल 14 की बात करें तो यह समता का अधिकार हो गया। ठीक है, 21 की बात करें तो 21 में हो गया 6 से 14 वर्ष, 21 क में है। ठीक है, तो यह सब उसमें है, लेकिन जो बात करें अल्पसंख्यक तो आर्टिकल 29, 30 याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दें मौलिक अधिकार में से आर्टिकल हो गया 15, ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। यह 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि केवल भारतीयों के लिए ही इसमें दिए गए हैं। ठीक है, यह विदेशियों को प्राप्त आर्टिकल नहीं है, तो याद रखिएगा 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, और बाकी सब जितने बचते हैं आर्टिकल वह विदेशी भी नहीं मिलने पर कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1989 में इसे पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMDFC का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। सुविधा से वंचित लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ाना, या फिर कमज़ोर वर्गों के लिए भर्ती और पद स्थापन में मदद करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना, या फिर पिछड़े वर्गों को स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ प्रदान करना। नेक्स्ट कह रहा है पिछड़े वर्गों के लिए बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो यही है इसका जो एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इंटरपोल मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, इसका जब पढ़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो इंटर मतलब हो जाए इंटरनेशनल, पोल से हो जाता है पुलिस। तो इंटरनेशनल पुलिस कोई भी जो इंटरनेशनल अपराधी वगैरह होता है
तो उसको पकड़ने का काम यही करती है। तो पूछ रहा है इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है, फ्रांस में या फिर बेल्जियम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड। तो इसका जो एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है। यानी कि स्वीकारोक्ति और बयानों से संबंधित, बयानों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईपीसी की धारा 164, आईपीसी नहीं सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 164 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अपने कंधों के फ्लैश पद पर सैन्य प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं जो निम्नलिखित में से किस देश की पुलिस से संबंधित है। ठीक है, तो आईपीएस का जो कंधे पर लगा होता है स्टार वगैरह, ठीक है, स्टार तो नहीं रहता है, कंधे पर क्या रहता है, फ्लैश संकेत, अशोक चक्र वगैरह जो कुछ भी रहता हो, स्टार वगैरह। पूछ रहा है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, पुलिस बल के फ्लैश कहाँ से, किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर लिया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरपीसी की धारा बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो सीआरपीसी की जितनी भी धाराएं हैं प्रीवियस वीडियो में हमने करा रखी हैं या फिर वर्तमान जो चला है सभी को आप नोट डाउन कर लें। कह रहा है पुलिस अधिकारी द्वारा जांच पूरी होने पर अदालत को प्रस्तुत किया जाने वाला अंतिम फार्म रिपोर्ट, जिसे IF5 के नाम से जानते हैं, दंड संहिता 1973 मतलब किससे संबंधित है, मतलब किस में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है सी, यानी कि सीआरपीसी की धारा 173 से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता है। तो समान नागरिक संहिता यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून, या तो है गोवा में, लेकिन वर्तमान में जो बात चल रही है, ठीक है, इसके लिए बनाया गया था आयोग वगैरह, तो उत्तराखंड में। ठीक है, तो पहला हो गया गोवा, लेकिन दूसरा बनने वाला है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। यानी कि गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति है तो अपने पसंद का वकील वगैरह रख सकता है, परामर्श ले सकता है। तो आर्टिकल 49 एकदम नहीं हो सकता है, आर्टिकल 49 पहुँच जाएगा वहाँ DPSP में। ठीक है, और यह कह रहा है मौलिक अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 64-20 का सही जवाब नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 22 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का निर्माण और प्रकाशन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, तो यह दंडनीय अपराध है किसके तहत, सेक्शन 74, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सेक्शन यानी कि धारा 74 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा खाली स्थान के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र। तो अल्पसंख्यक से देखकर ऑप्शन नंबर 1 में अल्पसंख्यक अधिनियम दे दिया, तो इसी से ऑप्शन लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो कि ऑप्शन से ही संबंधित रहते हैं, ऑप्शन को देखकर भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में किस वर्ष अधिसूचित किया गया। यानी कि जो अल्पसंख्यक है उसमें जैसे हिंदू तो नहीं, मुस्लिम आ जाते हैं, सिख, ईसाई, तो उस प्रकार से कह रहा है कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय में किस वर्ष अपनाया गया या फिर किस वर्ष इसे किया गया। तो 2014 में इसे किया गया, याद रख लीजिए। तो 2014 इसका सही जवाब हो गया। और पिछले वीडियो में हमने बताया था, उसमें ईसाई धर्म के बारे में पूछा था कि ईसाई को कब अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल किया गया। यदि आपने वीडियो देखा है, नोट किया है, तो आपको पता होगा। और एक बार नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि जो ईसाई लोग हैं इनको कब, किस वर्ष अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICERD का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर
एलिमिनेशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, ICERD यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या यहाँ तो देख लीजिए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में GCR का पूर्ण रूप क्या है? तो पुलिस से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म है यह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है और मिल रहा है। तो जनरल कमर्शियल रजिस्टर, या फिर देखिए रजिस्टर यहाँ पर क्राइम की बात कर दिया तो यहाँ पर क्राइम कमर्शियल तो नहीं आएगा। जनरल कन्विक्शन रजिस्टर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1967, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक मानव का विशिष्ट पहचान है? यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कह रहा है कि कौन सा मानव का। तो बॉडी फैट, या तो इसको सुनकर के हंसी आती है, कोई मोटा जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा तो यह उसका थोड़ी विशिष्ट पहचान है। ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप भी विशिष्ट पहचान नहीं है। ब्लड ग्रुप भी कई प्रकार के होते हैं, ABCD तो नहीं, ए होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ब्लड ग्रुप भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है यूनिक पहचान यानी कि अद्वितीय, उसके सिवा दूसरा ना हो। तो यहाँ पर मतलब फिंगरप्रिंट दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, BPRND का पूर्ण रूप क्या है जो कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो BPRD, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां देश की जनसंख्या का कितना % थी? तो जनगणना से भी क्वेश्चन आ रहा है, हमने पिछले क्लास में भी देखा है, उसमें भी जनगणना से क्वेश्चन परसेंटेज के हिसाब से पूछा है, तो इसको भी देख कर जाना है। तो यहाँ पर कह रहा है अनुसूचित जातियाँ देश की जनसंख्या का कितने % थी? तो यहाँ पर 16% है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 16%, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं, तो देखिए यह 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद अभी कितने पार्ट आएंगे तो जान लीजिए। अभी लगभग 5 पार्ट और आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 पार्ट में जितना भी UPSI का प्रीवियस ईयर का क्लास है सभी खत्म हो जाएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को हो सके तो ऑनलाइन ही देखा करें, और जो भी ऐड वगैरह आता है तो ऐड को भी देख लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक किए बगैर बंद नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।